नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, कमर दर्द और वो उलझाने वाली एक्सरे रिपोर्ट्स। अक्सर जब कमर में भयंकर दर्द होता है तो एक्सरे रिपोर्ट में कुछ ऐसे भारी भरकम मेडिकल शब्द लिखे होते हैं जो समझ से बिल्कुल बाहर लगते हैं। लेकिन आज हम लंबर स्पाइन एक्सरे की समस्याओं को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि डिस्क स्पेस नैरोइंग, फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस जैसी चीजें क्या होती हैं और सबसे जरूरी बात, इनका बिना सर्जरी के समाधान क्या है। तो चलिए इस जटिल दर्द के रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अब जरा इस लंबर स्पाइन यानी पीठ के निचले हिस्से के एक्सरे पर नजर डालते हैं। इसमें जो लाल और पीले घेरे दिख रहे हैं वो किसी जटिल नक्शे की तरह लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब किसी इंसान को सुबह उठने में या चलने में तेज दर्द होता है तो एक्सरे में दिखने वाले ये डरावने मेडिकल शब्द सीधे तौर पर उसी रोजमर्रा के शारीरिक कष्ट से जुड़े होते हैं। आज हमारा मकसद इन्हीं निशानों और शब्दों का असली मतलब समझना है। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वो हैं लंबर स्पाइन एक्सरे के बेसिक्स, सामने और साइड से रीढ़ की समस्याएं, दर्द और नसों पर दबाव का विज्ञान, कायरोप्रैक्टिक उपचार के बेहतरीन फायदे और अंत में बैक टू नेचर क्लिनिक का एक प्राकृतिक समाधान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये लंबर स्पाइन एक्सरे है क्या। एक एक्सरे असल में रीढ़ की हड्डी के उस शांत इकोसिस्टम के अंदर झांकने वाली एक खिड़की की तरह है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक्सरे रिपोर्ट के वो जटिल मेडिकल शब्द असल जिंदगी के शारीरिक दर्द में कैसे बदल जाते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान भयंकर कमर दर्द से गुजर रहा होता है तो उसके लिए वो भारी शब्द नहीं बल्कि वो दर्द मायने रखता है। चलिए एनाटॉमी को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। अब रीढ़ की समस्याओं को सामने से यानी फ्रंट व्यू से देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है माइल्ड स्कोलियोसिस का। जब रीढ़ की हड्डी का प्राकृतिक अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो वो एकदम सीधी होने के बजाय थोड़ी एक तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सुनने में ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये उस पहले डोमिनो की तरह है जिसके गिरने से शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। एक तरफ झुकाव का सीधा सा मतलब है कि एक तरफ की मांसपेशियों पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसके बाद आता है फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस। फैसेट जॉइंट्स हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने का काम करते हैं, लेकिन जब इनमें आर्थराइटिस के कारण डीजेनरेशन या घिसाव होने लगता है तो दिक्कत शुरू होती है। जरा सोचिए, जब दो हड्डियां बिना किसी कुशन के आपस में रगड़ खाएंगी तो कितना दर्दनाक घर्षण पैदा होगा। बिल्कुल, यही घर्षण असहनीय कमर दर्द और जकड़न का कारण बनता है। अब लैटरल व्यू यानी साइड व्यू और डिस्क स्पेस पर नजर डालते हैं, जहां कुछ और भी दिलचस्प चीजें छिपकर बैठी हैं। जो समस्याएं सामने से छिप जाती हैं वो साइड व्यू में एकदम साफ दिखती हैं। स्वस्थ रीढ़ की हड्डी साइड से देखने पर एक प्राकृतिक एस आकार की होती है, लेकिन जब ये प्राकृतिक घुमाव कम हो जाता है, जिसे लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, तो रीढ़ सीधी होने लगती है। इसके कारण पीठ में गंभीर मसल स्पैज़म पैदा होता है। पूरी पीठ की संरचना पर एक अप्राकृतिक तनाव आ जाता है, जिससे खड़े रहने या बैठने तक में भारी तकलीफ होने लगती है। साइड व्यू में एक और बड़ी दिक्कत मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स के रूप में सामने आती है। आसान भाषा में कहें तो ये वर्टेब्रा के किनारों पर बनने वाली अतिरिक्त हड्डियां या बोन्स स्पर हैं। ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत है कि रीढ़ की हड्डी में उम्र और तनाव के कारण घिसाव हो रहा है। ये एक्स्ट्रा हड्डियां नसों के लिए बनी जगह को कम कर देती हैं, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चरल बदलाव इतना भयंकर दर्द और नसों पर दबाव कैसे डालते हैं? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब L4, L5 और L5S1 लेवल पर डिस्क स्पेस नैरोइंग होती है, यानी डिस्क दबकर पतली हो जाती है, तो वहां से गुजरने वाली नसों पर भयंकर दबाव पड़ता है। इसे ही नर्व कंप्रेशन कहते हैं। और जब इन नसों को इस तरह कुचला जाता है तो उसका असर सिर्फ कमर तक नहीं रहता। यही वजह है कि गंभीर कमर दर्द, कमर में स्टिफनेस और पैरों में नीचे तक जाने वाला तेज दर्द और झंझनाहट महसूस होती है। ये मैकेनिक्स समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब समस्या का मूल कारण पूरी तरह से स्पष्ट है, तो सीधे समाधान पर बात करते हैं। कायरोप्रैक्टिक उपचार के क्या लाभ हैं? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट सीधा उन समस्याओं पर वार करता है जो हमने अभी एक्सरे में देखी। इसके कई बेहतरीन फायदे हैं। सबसे पहले तो स्पाइन अलाइनमेंट इंप्रूव होता है और पोस्चर बेहतर होता है। जब अलाइनमेंट ठीक होता है तो नर्व प्रेशर और मसल्स की टाइटनेस अपने आप कम हो जाती है।
इससे कमर दर्द और स्टिफनेस में भारी राहत मिलती है। इतना ही नहीं, डिस्क को पोषण मिलता है, मोबिलिटी बेहतर होती है और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस में भारी भरकम दवाओं या चीर-फाड़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से एक ड्रग फ्री और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ दर्द को सुन करने के बजाय समस्या की जड़ को प्राकृतिक तरीके से ठीक करता है। अब सवाल ये है कि इस बेहतरीन और प्राकृतिक उपचार के लिए सही जगह कौन सी है? इस तरह के प्रोफेशनल और पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट के लिए बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक एक शानदार विकल्प है। डॉक्टर रजनीशकांत के मार्गदर्शन में यहाँ स्पाइन अलाइनमेंट और प्राकृतिक हीलिंग पर बेहतरीन काम किया जाता है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए उनके टोल फ्री नंबर 1-1800-571-8777 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचार करने योग्य सवाल। जब रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर के काम करने की नींव है, तो क्या पेनकिलर्स के सहारे दर्द को सिर्फ छिपाना सही है, या फिर उस प्राकृतिक रास्ते को चुनना बेहतर है जो स्पाइन अलाइनमेंट को ठीक करे और जड़ से समस्या का समाधान करे? यकीनन ये रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के प्रति अपने नजरिए को बदलने का सही समय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।